गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में गांव वालों में कई कहानियां प्रचलित थीं। सभी का मानना था कि इस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। कहानी बहुत पुरानी थी, लगभग 100 साल पहले। इसी हवेली में एक अमीर जमींदार और उसकी सुंदर पत्नी रहते थे। जमींदार का नाम था ठाकुर वीर सिन्हा और उसकी पत्नी का नाम था राजकुमारी। राजकुमारी बहुत ही सुंदर और सौम्य स्वभाव की थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसके साथ न्याय नहीं किया। ठाकुर वीर सिंह एक निर्दयी और क्रूर इंसान था। उसकी बुरी आदतों और अत्याचारों के कारण राजकुमारी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन ठाकुर वीर सिंह ने अपनी पत्नी पर शक करते हुए उसकी निर्दयता की सारी सीमाएं पार कर दीं। उसने राजकुमारी को निर्दयता से मार डाला और उसके शरीर को उसी हवेली के पिछवाड़े एक कुएं में फेंक दिया। उसकी आत्मा ने न्याय की पुकार लगाई, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। राजकुमारी की मौत के बाद उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि राजकुमारी की आत्मा अब चुड़ैल बन चुकी है और वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए भटक रही है। हर पूर्णिमा की रात हवेली से चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देतीं। गांव वाले डर के मारे उस इलाके से दूर ही रहते थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही साहसी और निडर था। उसे इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं था। वह मानता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस चुड़ैल की कहानी की सच्चाई जानना चाहता हूँ। मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। रात होते ही अर्जुन ने अपने साथ एक मशाल और एक तलवार ली और हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसकी मशाल की रोशनी में हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां दिखने लगीं। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। जगह जगह मकड़ी के जाले, टूटे फूटे फर्नीचर और दीवारों पर खून के निशान थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अंदर जाने लगा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है। वह आगे बढ़ता गया। तभी उसकी नज़र एक कमरे पर पड़ी। उस कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से हल्की आवाज़ आई और अर्जुन को मौत का घाट उतार दिया। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, कभी कभी किसी का बात मान लेनी चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।